आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। थाना भदोसराय में जो घटना 6 तारीख को घटित हुई थी, मॉर्निंग में सूचना मिली कि एक व्यक्ति कमरे में ही अपने मरे हुए पड़े हुए हैं और वो घर में उस वक्त जब पूरी जानकारी की गई तो 2 ही भाई थे वहाँ पे पड़े घर में सो रहे थे और इसके फैमिली के कुछ हिस्से अलग रहते थे। मदर फादर एक बाड़ा बोलते हैं वहाँ पे जाके रह रहे थे और जो मृतक की पत्नी है वो बाराबंकी में रहती थी। इस घटना में भी ब्लाइंड तरह से था पूरी तरह से केस। मृतक जो था एक सफाई कर्मी भी थे, सरकारी एम्प्लॉइज़ थे वो। जब पूरी डीप में एडिशनल एसपी नॉर्थ साहब के नेतृत्व में टीमें लगी वहाँ पे, सीओ रामनगर, एसओ भदोसराय और स्वाट की टीम, तो कुछ तथ्य धीरे धीरे आने लगे। ग्रामीणों से पूछताछ से पता चला कि जो मुलजिम आज की डेट में वीरेंद्र है, ये जानबूझ करके शादी भी नहीं किया और इसके जो पूरी दिनचर्या थी, जो जीवन थी, उसमें काफ़ी सातिराना चीज़ें थी। उस दिन जो घर से एक राइफ़ल बरामद हुई थी वो पूरी तरह से उसमें तेल से इसने डुबो रखा था ताकि हमारा ध्यान फोकस हो उधर। घटनास्थल के इंस्पेक्शन पे जो हमारी फील्ड यूनिट गई और ऑफिसर्स हमने इंस्पेक्शन किया तो मालूम चला कि जिस एंगल से गोली मारने की कयास वो बार बार बताना चाह रहा था सबको और समझाना चाह रहा था, उस एंगल से गोली लग नहीं सकती। पोस्टमार्टम हुआ तो और चीज़ें साफ़ हो गई कि वो तो सीधा स्ट्रेट गोली सामने से मारी गई उसके सर के पीछे से, जो वहाँ पे बाहर से की नहीं जा सकती। और गांव में भी इस बात की शंका जाहिर होने लगी थी लोगों में, इसलिए ये बातें आने लगी थी कि ये जो घटना में शामिल इसका भाई हो सकता है। घर में ही भाई का मर्डर हो रहा और भाई जगे ना, वो सोते रहे सुबह तक। तो ये सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में जब इनसे पूछताछ की गई गहराई से, तो इसने घटना को स्वीकार किया और फिर बताया कि मैंने एक तमंचे से इनको मारा था और उसने बरामद भी कराया है। और उसके पीछे भी वजह है कि यही था कि जो मृतक की पत्नी से जो इसके रिश्ते में भाभी लगेगी, एक इलिसिट रिलेशंस भी डेवलप हो गए थे और उनसे मुलाकात और मिलना जुलना बाराबंकी आकर के भी होता था। मृतक के पास अच्छा खासा LIC थी, करीब 50 लाख रुपए उसके मरने पे मिलता। नौकरी उसकी पत्नी को मिल जाती। कुछ ड्यूज बकाये भी थे पैसे का जो वीरेंद्र कर रखा था, जिस पे ये भाई नाराज़ होता था मृतक। तो ये सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे और ये सारी चीज़ें फिर हमारी हो जाएंगी। इस लालच में उसने अपने भाई की हत्या किया था। आज वो गिरफ्तार हो गया है। केस पूरी तरह से अनावरण हुई। घटना में प्रयुक्त तमंचा जिससे उसने 315 बोर का मारा था वो बरामद हुआ है। ऑलरेडी बुलेट हमें बरामद हुई है पोस्टमार्टम में बॉडी से, तो हम उसको मैच भी कराएंगे, एक अच्छा एविडेंस होगा। और हमने इसमें जितने भी रिलेवेंट और सर्कमस्टेंस एविडेंस थी वो कलेक्ट किए हैं और निश्चित तौर पर कोर्ट में हम इसको कन्विक्शन कराएंगे। 7 तारीख को भनौली ग्राम में थाना सतरिक में एक ट्रक मिला हम लोगों को खड़ा, जिस पे गेहूं लदा हुआ था पूरा। और जब वहाँ पे आरंभिक जानकारियों के बाद हम ट्रक की जब तलाशी ले गए तो वहाँ पे डेड बॉडी भी मिली थी उसके अंदर, क्योंकि पूरी तरह से ब्लाइंड केस थी ये। यही नहीं पता था कि ट्रक कहाँ से आया हुआ है और इसमें लदा गेहूं किसका है और ये मृतक जो डेड बॉडी थी वो किसकी है। CO सदर के नेतृत्व में पूरी टीम लगाई गई, कई उसमें स्वाट की और थाना लेवल से कई टीमें लगी और धीरे धीरे हमने उस पर काम किया तो मालूम चला कि ये गोंडा से ट्रक वहाँ पे खड़ा था और वहाँ से आया होगा। पूरी जानकारी में मिला कि ये डुमरियागंज से ट्रक लोड हुआ था। इसमें करीब 260 कुंटल से अधिक गेहूं था जो गोंडा में आकर के ट्रेन में लोड होना था, वहाँ पे मालगाड़ी के डिब्बे से कहीं जाता वो होकर के। लेकिन उस दिन वो लोड नहीं हो पाया 5 तारीख को, तो वहाँ ट्रक दिन भर खड़ा रह गया। शाम को वहीं पे जो मुलजिम था ये कल्लू, ये वहाँ पे एक साजिश रचता है उस ड्राइवर के साथ और आत्मीयता बढ़ाता है उसके साथ, और वहीं पे आत्मीयता बढ़ा करके साथ में फिर खाना बनाते हैं, साथ में खाता है और योजनाबद्ध तरीके से ज़्यादा शराब खरीद करके उसको लगभग 3 पौवे दारू उसको पिलाता है। और जब वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है बैठ के केबिन में, तो उसको रॉड से प्रहार करके फिर मार देता है उसको वहाँ पे। और डेड बॉडी को फिर गले से कस करके वहीं पर लगी ट्रक के तकिए से और दबा करके उसी केबिन में जहाँ ये लोग सोते हैं पीछे ट्रक के ड्राइवर के पीछे, वहाँ डाल देता है। और वहाँ गेहूँ से लदा हुआ ट्रक ला करके इसने यहाँ पर खड़ा किया। इसकी पूरी साजिश में एक सिब्बू नाम का कबाड़ी था, ये भी शामिल था, जिसके तहत उसको दायित्व था कि वो ट्रक के माल को यहाँ बेच देगा और ट्रक बिकवा देगा और ये सिब्बू है, इसको 1 लाख रुपया मिलेगा। इस घटना में शामिल सभी 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जिस राड से प्रहार किया गया था वो कब्जे में ले लिया गया है। जिस तकिया से उसे दबा के मारा गया था वो है।
पूरा ट्रक है बरामद मौके पे ही था, वो गेहूं लदा हुआ। और इन तीनों के खिलाफ बड़ी अच्छी एविडेंस भी हमें मिली है। ट्रक में दोनों के बाल दिख रहे हैं, वहाँ पे मिले हुए हैं, तकिया मिली है, इसके भी दोनों के ही बाल हैं। और हमें कई सीसीटीवी फुटेज मिला है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस और मोबाइल सर्वेलांस की जब एविडेंस मिली है। निश्चित तौर पर इस घटना में हम लोग कन्विक्शन भी करा जाएंगे। और ये पूरी घटना में हमारी टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है, लग करके इस पूरे जो लोग भी इसमें काम किए उनको 20,000 रुपये के नगद इनाम दिए। नहीं, इनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं थे। यद्यपि ये जो ड्राइवर कल्लू है, ये पहले भी एक जगह घटना की प्लानिंग कर रखा था, उसमें सक्सेस नहीं हो पाया था किसी वजह से, तो घटना हो नहीं पाई थी। और ये इसमें सक्सेस हुआ क्योंकि गोंडा में ढेर सारे ट्रक आके खड़े होते हैं, वहाँ पे गेहूं के साथ, अनाजों के साथ लदते रहते हैं वहाँ पे ट्रक। तो इसको आइडिया था कि वहीं हमें ये चीज़ आसानी से मिलेगी और कोई ड्राइवर मिलेगा जो अकेला हो, क्योंकि इस ड्राइवर के साथ कोई क्लीनर नहीं था, अकेले ही था ड्राइवर। तो अकेला होने की वजह से जैसे ही इसको वो नशे में कर पाया और मार सका, तो लेकर ट्रक को चलाया। अमर दिव्यांग सेवा संस्थान नाम से संस्था जो सुल्तानपुर में रजिस्टर्ड हुई थी 2021 में, और वो वहाँ पे दिव्यांग लोगों के वहाँ पे रख करके उनकी सेवा शुश्रूषा, वहाँ गेस्ट स्पीकर्स बुला करके, टीचर्स बुला के पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ें करते थे। तत्कालीन जो वहाँ पे दिव्यांग जिला कल्याण अधिकारी थे, उनका ट्रांसफ़र बाराबंकी हो जाता है, तो वो यहाँ आकर के भी उसी संस्था का एक यहाँ पे ब्रांच हैदरगढ़ में किराए का एक लेकर के मकान उसमें खोलते हैं। वो कुछ दिनों तक वहाँ पे सब ठीक ठाक चला, लेकिन क्योंकि ये संस्था इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, यहाँ पे जो इंफ्रा था वो इस तरह का नहीं था कि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो कुछ दिन तो यहाँ पे चला उसी की ब्रांच के रूप में यहाँ पे। और यहाँ बीच बीच में ओकेशनल कोर्स के लिए कुछ बच्चे आ जाया करते थे आसपास के लिए, जैसे कि कभी अब इसमें अधिकतम एक बार 41 बच्चे हो गए थे, वो लोकल थे सब। और जैसे ही स्कूल कॉलेज खुले वो लोग चले गए घर पे थे। कुल 4 वहाँ पे लोग, लड़के लड़कियाँ वहाँ पे कह सकते हैं कि जो थे, और एक लड़का और 3 लड़कियाँ वहाँ पे थे जो कि रह रहे थे अभी भी, जो जिनकी की मंदबुद्धि है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कोई उसमें ठीक से समझ नहीं पाता है, कोई बोल भी नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा है, ऐसी ऐसी उनकी स्थिति थी। जो संस्था के संचालक लोग थे, जिसमें राजेश कुमार रत्नाकर है, अमृता है, और ये वादी मुकदमा सुनीता, ये इन लोगों ने मिलकर संस्था को चला रहे थे। इसी में कोई केयरटेकर था, कोई इसका जो है संस्था का संचालक बने हुए थे, कोई चपरासी था इसमें। ये सारे लोग संस्था को जो चला रहे थे, ये बेसिकली सुल्तानपुर से ये विवाद इनका शुरू होता है। सुल्तानपुर में जो संस्था के इस्टेब्लिशमेंट में सुनीता के काफ़ी प्रॉपर्टी वहाँ पे बेच दी गई। आरोप ये है सुनीता का कि ये रत्नाकर जो है हमारी प्रॉपर्टी लगभग 10 से 11 बीघा ज़मीन बिकवा दिया, जिसकी कीमत करीब 50-60 लाख रुपए होती है, और वहाँ की संस्था के इस्टेब्लिशमेंट में लगा दिया, और इससे हमें तो कोई गेन नहीं हो रहा, और ये पैसा पूरी तरह से रत्नाकर खा गए। पिछले कुछ दिनों में इनके बीच विवाद शुरू हो गया दोनों के बीच में, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया था। पहले भी 1-2 बार एप्लीकेशन दिया गया एक दूसरे के खिलाफ। रत्नाकर जो आज अरेस्ट होकर जेल जा रहा है, इसने भी 156(3) कोर्ट में डाल रखा एप्लीकेशन इनके खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए। ये सारी चीज़ चल रही थी। इसी बीच सुनीता ने एक एप्लीकेशन दिया कि वहाँ से एक लड़की गायब है, उसकी मिसिंग है, और इनके ऊपर आरोप लगाया 376 का, 366 का। ये हमने केस को रजिस्टर्ड करके इमीडिएटली बता दीजिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इसमें एक टीम जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी की और डीपीओ की और एसडीएम साहब की भी जांच की। तो ये भी मैं देखा गया कि अब ये जो कि इनके बीच आपस के सदस्यों के बीच ही काफ़ी टसल चल रही है, विवाद चल रहा है, और विवाद इस रूप का है कि वो प्रॉपर्टी को यहाँ से सुल्तानपुर तक की तमाम बातें थी। इनके बीच जो 3 सालों कार्यकाल में ढेर सारी इशूज़ हैं कि मेरा पैसा वहाँ गायब, इनका पैसा यहाँ गायब। तो इसमें ध्यान में रखते इन बच्चों का यहाँ पे जो है रहना ठीक नहीं है। तो जो 3 लोग थे, एक मेल और 2 फीमेल, इसकी तो कमेटी बना करके शिफ्ट कर दिया गया लखनऊ की एक संस्था में, ताकि वहाँ पर इनको देखभाल किया जा सके। इसमें नामजद, जो मुकदमे में नामजद लोग थे, उनमें से 3 लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं, और इनका हम ले रहे हैं रिमांड यहाँ पे। अभी हम जो मिसिंग महिला है, लड़की है, उसकी तलाश लगातार जारी रखे हुए हैं। हमारी प्रथम प्राथमिकता उसको देखें, क्योंकि पहले भी जब वो आई थी तो सूबेहा के एक गाँव बताया गया कि 6 महीने तक रुकी थी, और वो वहाँ से जाना नहीं चाह रही। वहाँ ग्राम प्रधान ने ला करके यहाँ पे दाखिल किया था, और उन लोगों से जब जानकारी की गई तो ये भी मालूम चला कि वो
उसकी मनस्थिति ऐसी होती थी कि जहाँ जाती थी वहीं रुक जाना, कहीं बहुत ज़्यादा लंबा मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसी हमने लगातार लोनी कटरा, कोठी, असंदरा के आसपास से गाँव में एक ग्राम प्रधानों से, उनके माध्यम से, अपने डिजिटल ग्रुप के माध्यम से खबर कर रहे हैं और मैंने उसके पंपलेट वगैरह भी निकलवाए हैं जिससे पता चल सके अगर कहीं पे है। और मीडिया के माध्यम से मैं निश्चित तौर पे 1-2 दिन में ज़्यादा सफलता मिल जाने की चांस है कि अगर खबरें जाएंगी तो लोग ज़रूर बता देंगे कि कहाँ गई, क्योंकि इतना हमें प्राइमरी एविडेंस आ रही है कि उसको किसी ने देखा अकेले सड़क पर जाते हुए कोठी वाले रोड पर। क्योंकि ये मैटर FIR के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था, हम लोगों ने जो यहाँ पे एक लड़की थी उसका मेडिकल कराए और उसका बयान कराए हैं और जो थोड़ी हमें साक्ष्य मिली है उसके आधार पर हमने इनका प्रथम रिमांड ले रहे हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इसकी क्लोज मॉनिटरिंग सीनियर अफसर्स कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। सर, क्या बीच में पहले कुछ विवाद हुआ, क्या लोग पुलिस में आए थे, कंप्लेन किया था? तब वो तो ये सुनीता कई कंप्लेन ऑलरेडी सुल्तानपुर में भी, यहाँ भी, कि इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया और पैसा गायब किया, ये सारी भी बातें चल रही थी। पुलिस उस दौरान भी गई थी वहाँ पे और उसकी जांच भी किए थे। जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी वहाँ कई बार जाके जांच कर चुके हैं इनकी चीज़ों को और उन्होंने फिर यही पाया था कि संस्था, इसीलिए संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाई क्योंकि ढेर सारी कमियां मिली इनके बीच। क्योंकि जब विवाद स्थिति पैदा हो गई थी तो वो सिचुएशन ठीक करने के बजाय आपस में ही लड़ रहे थे लगातार। तो जो जांच में आई थी वो बात आई थी, जो ये आरोप भी था इस संबंध में पहले भी पुलिस गई थी, जांच की थी, तब वो सभी बच्चियां वहाँ पे थी, सभी लड़के थे वहाँ पे, तो उनके स्टेटमेंट भी लिए गए थे, तब कोई इस तरह का आरोप नहीं आया क्राइम की बात। तो संस्था के खिलाफ क्या? संस्था तो यहाँ की रजिस्टर्ड थी ही नहीं, एक ब्रांच थी। तो ये तो संस्था से जुड़े हुए 3 लोग जो आज जेल जा रहे हैं और हमारी जांच जाएंगे, जो लोग और भी दोषी पाए जाएंगे इन पर कार्रवाई।